और पुलिस भी बहुत होगा। एक दो नहीं, बहुत पुलिस होगा, पूरा आर्म सुम्स के साथ। पहले 6 आदमी छोटा हाइट का उधर भेज देना। दूसरा टुकड़ी का लोग दिन भर गोली चलाएगा, गोली चला के खड़ा नहीं रहेगा। जितना भी इलाका वहां पे गोली चला के भागेगा, बम मारेगा, भागेगा, खड़ा वो लोकतंत्र की व्याख्या मैं अभी करूंगा, थोड़ा समय दे दीजिए। मैंने बड़े धैर्य से सुना। इन्होंने कहा ये हमें ठीक करेंगे। आपको मालूम है हम लोग विजय दिवस मनाते हैं, ये लोग घुटना टेक दिवस मनाते हैं। एक तो आज मजे की बात यह हुई कि बेबी चौहान को यह बात ही नहीं पता कि 8 मरने वाले मुसलमान हैं और आज अमीश हिंदू मुसलमान नहीं, मुसलमान बदतमीजी से बात करेगा मैं छोड़ के चला जाऊंगा। ये टपोरी अगर बकवास करेगा ना अमीश भाई, मैं बहुत ज्यादा बोलना जानता हूं। ये टपोरी उठाएगी ना, अगर कुछ भी बकवास करेगा तो मैं नहीं बैठ सकता। ये जोकरों की फौज, ये जोकरों का जोकर जो है, अगर ये बकवास करेगा टीवी पे बैठ नहीं करता। ऐसी कौन सी बात आपको एक सेकेंड रिजवान अहमद, एक सेकेंड आपको ऐसी, एक सेकेंड रिजवान अहमद का ऑडियो डाउन करिए। आपको कौन सी बात इतनी बुरी लग गई शादाब चौहान जिसमें आप इतने आग बबूला हो गए? क्या उन्होंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं? उसको रखेंगे क्या हिपोक्रेसी? लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। नहीं, आप रिजवान के बीच में नहीं, वो इतनी बदतमीजी कर रहा था, वो जाहिल आदमी, वो टपोरी को उठाकर लाते हो, किस तरह की लैंग्वेज हर किसी के बारे में इस्तेमाल करता है, लेकिन आप उसको बिठा करके 10 मिनट उसका लेक्चर सुनवाते हैं। और अगर हम लोग यहां पर पॉइंट पे बात करें, पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहे हैं, सर जब पॉइंट 1 2 3 4 5 क्या 5 पॉइंट है आपके? पॉइंट बताइए। निशानदेही है, ये किसी पॉलिटिशियन का नहीं होता। आपकी पॉलिटिकल पार्टी है पीटीआई, आप उसके अंदर रह के बात करेंगे। ये पूरा बाप बनना और बच्चे रखना ये कोई बादशाहत थोड़ी है। अब उसके अंदर मेन मसला ये है, कश्मीर का इसमें इतना ताल्लुक नहीं है जितना ये है कि ये मुल्क चलाना जानते ही नहीं है। इनको वही अपना क्रिकेट खेलना था या शादियां करनी चाहिए थी, ये पता नहीं कहां से आ गए। शादी वगैरह भी तो नहीं चल पाई, ना देश चल पाया ना शादी चल पा रही है। तो काफी इजाजत है, वो अभी चौथी भी करेंगे। हर टाइप की शादी कर ली उन्होंने, बुरके वाली भी, पर्दे वाली भी, यहूदी भी, मुसलमान भी, हर एक को ट्राई किया। लेकिन उसी जगह रहना चाहिए जो आपकी एक्सपर्टीज है, या क्रिकेट खेलें या शादी करें। ये मुल्क चलाने का शौक हर एक को क्यों आ जाता है पाकिस्तान में? क्योंकि फौज आगे रख देती है, पीछे से कहती है आप जाइए और हमारा मुंह काला होगा, आप संभाल लीजिए, हम पीछे पैसे अपने बनाते रहेंगे। इस कदर लूटा है पाकिस्तानी जनरल्स ने। स्विट्जरलैंड के अंदर लिस्ट आई है सबकी कि जिन्होंने अपने सारे अकाउंट्स वहां क्रेडिट स्विस में डाले हुए। जी आप पाकिस्तान का राग अलापते रहे। देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पाकिस्तान में कौन पावर में है। असल मसला तो ये है कि इंडिया जो है, अगर वो इनजस्टिस करेगा तो कोई भी पाकिस्तानी खड़ा होगा। देखिए, नरेंद्र मोदी साहब अगर कश्मीरियों का हक छीनेंगे, उनको सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाएंगे, मुसलमानों के साथ कश्मीर में या इंडिया में हाल देखो, कमर सीमा अपने मुल्क का हाल देखो। इमरान खान आए या इमरान खान जाए, आपको हमने ठीक करना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। हमने मजबूत फौज आपके लिए रखी हुई है। इमरान खान को तो 3 साल हुए पावर में आए हुए, उससे पहले 72.5 साल इंडिया को किसने ठीक रखा है? इंडिया की तबीयत किसने ठीक की है 72.5 साल? वो भी पाकिस्तानी थे। सो आपको परेशान ना हो, आप इमरान खान के जाने से खुशियां मनाएं, बाकी भी मना रहे हैं, मुझे भी उनसे बड़े मसाइल है। तारिक फतेह, नाउ यू गेट इट व्हाई आई वाज सेइंग कि दे आर ऑब्सेस्ड विद कश्मीर। ये कश्मीर के साथ इनको इतना प्यार है, इनको मतलब कश्मीर के साथ इतनी मोहब्बत है, कश्मीर के राग के साथ और नरेंद्र मोदी के साथ तो बहुत ज्यादा मोहब्बत है। उस मोहब्बत के अंदर ये फना होने जा रहे हैं। देखिए, पूरा जो पाकिस्तान पीओके है, या जिसे पाकिस्तानी आजाद कश्मीर कहते हैं, एक शख्स नहीं है जो कश्मीरी जबान बोल सके। आप इससे अंदाजा लगाइए कि 47 से लेके आज तक उन्होंने वहां की मादरी जबान खत्म कर दी है। वो जो गिलगित बल्तिस्तान जिसका लद्दाख से ताल्लुक होता था, वो खत्म हो गया। उसकी दुकान बंद हो जाती है वहां पर, वो अपना मुल्क संभाल नहीं पाता। यही तो हम कह रहे थे, आपको हिजाब का रोना था, आपको 370 का रोना था, लेकिन रोते रोते आपको वहां की पब्लिक रुला रही है। आपका अपने मिसाइलों पे ध्यान नहीं है, आपको भारत के मिसाइलों पे ध्यान है। ओ भाई, आपको इस बात का पता ही नहीं। आपकी फौज पिछले 75 साल से पाकिस्तान के खिलाफ प्लानिंग कर रही है।
आपके अरे इसी फौज ने आपको तीन बारी मारा है, इसी फौज ने आपको तीन बारी मारा है। क्यों मुझसे रिपीट कराते हैं ये सब कुछ आप? आपकी फौज कहती है हम तो 65, 71, 99 बालाकोट भूल जाते हो आप, अभी हुआ है थोड़े दिनों पहले। सर्जिकल स्ट्राइक भूल जाते हो आप, जिसके मिसाइल हाथों से छूट जाती हैं। आपकी डिफेंस मिनिस्टर को माफी मांगनी पड़ती है क्योंकि मिसाइल हाथ से छूट गया आपकी फौज के। इनकॉम्पिटेंट छूटा भी आप पर, वो मिसाइल छूट के भी आप पे चला गया। हम लोग तैयारी ना करें, इमरान खान हो, नवाज शरीफ हो या कोई भी हो, एक गल याद रखो, हमारा एक ही टारगेट है और वो इंडिया। इंडिया को टारगेट करते करते हिट विकेट हो रहे हो आप। धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो ये बता दें कि जब मूर्खता की बातें होंगी, इनके यहाँ तो मंत्री कहते हैं कि 1.25 ग्राम के न्यूक्लियर हमारे पास मिसाइल है, तो हमारे देश का मिसाइल तो इतना समझदार है, उसको पता है किस मूर्ख को खत्म करना है। लेकिन उस लोकतंत्र की व्याख्या मैं अभी करूंगा, थोड़ा समय दे दीजिए। मैंने बड़े धैर्य से सुना। इन्होंने कहा ये हमें ठीक करेंगे। आपको मालूम है, हम लोग विजय दिवस मनाते हैं, ये लोग घुटना टेक दिवस मनाते हैं। हम लोग बताते हैं कैसे पाकिस्तान के 2 टुकड़े हमारी वीर सेना ने करे। ये नाक रगड़ू दिवस बनाते हैं जब 93,000 सैनिकों ने इनके आत्मसमर्पण किया था। आपकी ताकत कहाँ पे थी वहाँ पे? वो तो हम तो वो तो डिवीजन इस तरह की थी। आप किस चीज पे नारे मार रहे हैं? आपने अगर फूकेंगे इतने आप तो लाहौर के आगे गिरोगे। जाओ, फूक दिया। हो तो ऐसा ने क्या कहा? उसने कहा 1 वर्ल्ड 1 सन 1 ग्रिड 1 मोदी। रेड कारपेट जो बिडेन ने बिछा दिया, मोदी जी गए। आपको मालूम है, इनका रेड कारपेट वेलकम नहीं होता अमीर जी, डोरमैट होती है लाल, छोटी सी बाथरूम के बाहर हम लोग रखते हैं, वो रख दी जाती है प्लेन के सामने। और वो भी जो इमरान खान चुरा के ले जाते हैं, इतनी ज्यादा गरीबी है इनके देश में। अब अमेरिका में बात करते हैं, नरेंद्र मोदी जी साथ में बैठ के जो बिडेन से बात करते हैं, पूरे विश्व को दिशा देते हैं। इनके प्रधानमंत्री वहां गए, जो बिडेन जी से बात कराओ। जो बिडेन जी ने कहा नहीं, तुम्हारे लिए बिस्कुट भी नहीं है हमारे पास, चलो आगे बढ़ो। भिखारी कटोरा लेके आते हो, कुछ ना कुछ लेके जाओगे, हम बात नहीं करेंगे। एक तो आज मजे की बात यह हुई कि बेबी चौहान को यह बात ही नहीं पता कि 8 मरने वाले मुसलमान हैं, और आज अमीश हिंदू मुसलमान नहीं, मुसलमान बदतमीजी से बात करेगा मैं छोड़ के चला जाऊंगा। ये टपोरी अगर बकवास करेगा ना अमीश भाई, मैं बहुत ज्यादा बोलना जानता हूं, ये टपोरी उठाएगी ना, अगर कुछ भी बकवास करेगा तो मैं नहीं बैठ सकता। ये जोकरों की फौज, ये जोकरों का ये जोकर जो है, अगर ये बकवास करेगा टीवी पर बैठ नहीं करता। ऐसी कौन सी बात आपको? एक सेकेंड रिजवान अहमद, एक सेकेंड आपको ऐसी, एक सेकेंड रिजवान अहमद का ऑडियो डाउन करिए। आपको कौन सी बात इतनी बुरी लग गई शादाब चौहान जिसमें आप इतने आग बबूला हो गए? क्या उन्होंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं? उसको अंशु भाई, भाजपा का फौलाद का जो जिगर है, वो सिर्फ हमने सुधांशु भाई 370 में देखा, ना हमने शाहीन बाग और सीए में देखा, और ना हमने वेस्ट बंगाल में देखा। सुधांशु भाई बुरा ना मानिएगा, ऐसा लगता है कि वेस्ट बंगाल की हिंसा से आप लोगों का कोई फायदा होता है, वरना ये चीज हिपोक्रेसी रखेंगे। क्या हिपोक्रेसी? लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। नहीं, आप रिजवान के बीच में नहीं, वो इतनी बदतमीजी कर रहा था, वो जाहिल आदमी, वो टपोरी को उठाकर लाते हो, किस तरह की लैंग्वेज हर किसी के बारे में इस्तेमाल करता है, लेकिन आप उसको बिठा करके 10 मिनट उसका लेक्चर सुनवाते हैं। और अगर हम लोग यहां पर पॉइंट पे बात करें, पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहे हैं, सर जब पॉइंट 1 2 3 4 5 क्या 5 पॉइंट है आपके? पॉइंट बताइए। इन्वेस्टिगेशन कह सकती है जज ना बनिए। अरे जज की मानता कौन है? हिजाब के केस में भी बोल दिया कि जज से क्या मतलब। गुजरात के हत्याकांड के बाद जो सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी बनाई, उसने एक बार नहीं 2-2 बार नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी। और सरकार किसकी थी? सरकार थी यूपीए की। तो क्या ये जुवेनाइल बेबी शादाब मानता है कि नरेंद्र मोदी बेगुनाह है? ये लड़ाई में किन के लिए लड़ा? और कैसे बौखलाया ये चूजा चौहान। एक तो आज मजे की बात यह हुई कि बेबी चौहान को यह बात ही नहीं पता कि 8 मरने वाले मुसलमान हैं,
और तेरा आज बाप अमीश हूं। हिंदू मुसलमान तेरा- नहीं, मुसलमान सुन, मुसलमान बदतमीजी से बात करेगा मैं छोड़ के चला जाऊंगा। ये टपोरी अगर बकवास करेगा ना अमीश भाई, मैं बहुत ज्यादा बोलना जानता हूं, ये टपोरी उठाएगी ना, अगर कुछ भी बकवास करेगा तो मैं नहीं बैठ सकता। ये जोकरों की फौज, ये जोकरों का ये जोकर जो है, अगर ये बकवास करेगा टीवी पर बैठ, तो क्या ये जुवेनाइल बेबी सदाम मानता है कि नरेंद्र मोदी बेगुनाह है? मैं ऐसी कौन सी बात आपको एक पश्चिम सेकंड रिजवान अहमद, एक सेकंड आपको ऐसी, एक सेकंड रिजवान अहमद का ऑडियो डाउन करिए। आपको कौन सी बात इतनी बुरी लग गई शादाब चौहान जिसमें आप इतने आग बबूला हो गए? क्या उन्होंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। उन्होंने बोला कि आपकी बात को उनका जवाब दे रहे। किस वाक्य से आपको बुरा लगा? वो वाक्य वो नहीं बोलेंगे, कौन से वाक्य पे? हाँ अमीश जी, आप ये बताइए कि सुधांशु जी और हम लगातार डिबेट करते हैं, आपके साथ करते हैं, संबित जी के सबके साथ करते हैं, हाँ पार्टी, लेकिन हमारी भाषा से उनके प्रति आपको कैसे- किस वाक्य नहीं, पे आपत्ति है? आप खुद सोचिए, मैं आप उस इतने वाक्य बड़े को पत्रकार हैं। निवेदन करूंगा कि वो अमीश वाक्य भाई। ना बोला जाए। आपको किस बात पे आपत्ति है? आप आपत्ति दर्ज कराइए ना अपनी। आई एम देयर टू हेल्प यू। मैं बता रहा हूं जी, अमीश भाई, बोलिए। हाँ, अगर मुझे अमीश देवगन जैसे बड़े पत्रकार को ये बताना पड़े कि उन्होंने क्या गलत बोला, ये मेरे लिए, मुझे लगता है कि ये अच्छा नहीं है। इतने बड़े पत्रकार जो हर चीज को ऑब्जर्व करता है, देश में जिसकी फॉलोइंग, उसको पता है कि उसके चैनल पर बैठकर किस तरह की घटिया बात हो रही है। ये अमीश देवगन साहब आपकी जो आइडेंटिटी क्या घटिया बात, वो उन्होंने ये बोला कि उन्होंने जो मेरी जानकारी है, उन्होंने जो बोला, उन्होंने जो बात बोली, उन्होंने बोला कि उन्होंने बोला फैक्चुअली आपको पता नहीं था कि वो मुसलमान थे, आप हिंदू मुसलमान कर रहे थे। इसमें क्या आपत्ति वाली बात है? बताइए ना, इसमें आपत्ति क्या है? फैक्ट है ये तो। आप हाँ, उसको रिजवान ने बोला बेबी, उसने बोला कि बेबी चौहान, तो मैं अगर पलट के बोल देता, मैंने वो सुना नहीं था। भेज दे अपनी को, फिर बताऊंगा बेबी हो या बाप हूं मैं, फिर क्या बताता बोल रहे हैं बेबी आप? हूं क्या या बोल बाप रहे हूं, हैं आप? पता अब चल आप जाता। क्या बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं? अपनी को भेज दे, मैं बताऊंगा मैं बेबी हूं या बाप।